राधे राधे, जोहार दोस्तों। आज मैं झारखंड राज्य के 8वीं बोर्ड के छात्रों के लिए टर्म 2 परीक्षा के लिए गणित विषय से संबंधित मॉडल पेपर एवं सॉल्यूशन लाया हूं। इसके पहले भी मेरे द्वारा गणित विषय एवं सामाजिक विज्ञान विषय पर मॉडल पेपर एवं सॉल्यूशन लाया हूं। इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। इन वीडियो को जरूर देख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को दबा लें। पहला सवाल है, किसी संख्या के दुगुने से 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले संख्या को मानते हैं। माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर x। प्रश्न में क्या बोला कि किसी संख्या के दुगुने से 8 जोड़ने पे 32 प्राप्त होता है। तो प्रश्न को लिख लिए गणितीय भाषा में। दुगुने से संख्या को दुगुना किए और 8 जोड़ दिए तो 32 प्राप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 32, 32, 2x 32, इधर जाएगा लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो 8 माइनस 8, 2x बराबर 24। अब 2 को 24 को काटेंगे तो 12 आएगा, यानी 12। x बराबर 12। x बराबर संख्या कितना आ गया आपका? 12। सॉल्व हो गया आपका। अगला सवाल में चलते हैं। संख्या कितना आ गया आपका? 12। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपये मिलने वाली जींस, 500 रुपया में मिलने वाली जींस के मूल्य में 30% की कमी की गई, तो मूल्य में कितना ह्रास हुआ और नया मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? जींस का मूल्य 500 रुपया है। जींस का मूल्य 500 रुपया। अब मूल्य में कमी कितना हुआ है? 30%। तो मूल्य में कमी 500 का 30% कितना हो जाएगा? 500 का 30%। तो 500 का मतलब गुना 30% मतलब 30/100। 2 शून्य काट दिए, बच गया क्या? 5 गुना 30, 5 गुना 30 यानी 150 रुपया। मूल्य में कमी कितना हो गया? मंदी के कारण 150 रुपया। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? चलिए आगे देखते हैं नया मूल्य क्या हो जाएगा। नया मूल्य क्या हो जाएगा? जो जींस का मूल्य था मंदी के कारण 150 घटा देंगे, तो 500 माइनस 150 बट्टा बराबर कितना हो जाएगा? 350। 500 में 150 माइनस करेंगे कितना आ गया? 350 रुपया नया मूल्य हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं? पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण निकालने का सूत्र है n ब्रैकेट के अंदर n-3/2। यहाँ n क्या हो गया? आपका भुजा है। n बराबर क्या हो गया? भुजा। तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी भुजा है। तो पेंटागन में भुजा कितनी होती है? 5। n कितना हो जाएगा? 5। अब पुटअप कीजिए, जहां जहां पे n है वहां पे 5 लिखेंगे। तो 5 माइनस 3 बट्टा 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 5 गुना 2 होगा बट्टा 2, 2 कट गया यानी 5, 2 काट दिया कितना हो गया? 5। तो पेंटागन पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अगला सवाल पे चलते हैं। चित्र में x का मान निकालना है। ये चित्र दिया है, x का मान। सारे कोण क्या है? बहिष्कोण है, बाह्य कोण है। और हम लोग जानते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब सभी कोण को लिख दिए। लिखने के बाद
ये लिख दिए बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस, सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 315 आएगा बराबर 360। अब x को इधर ले जाए, x को इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे LHS में और राइट साइड में ले जाएंगे। 315 को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस। तो आ गया कितना आपका, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 45। तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। 5वां नंबर सवाल, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 864 और सूत्र होता है 6 गुना L स्क्वायर। L यहाँ पे क्या है, भुजा है। L क्या है, भुजा है, भुजा है। तो चलिए दिया हुआ है सॉल्व में, प्रश्न में दिया हुआ है कि 864 दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए तो ये हो गया L स्क्वायर बराबर 864/6। अब इसको काटेंगे 144 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 144 से कट जाएगा। तो L स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 144। L बराबर क्या हो जाएगा √144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो घन का भुजा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। घन का भुजा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 1 से 5 नंबर तक का जो सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, वो आपका है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर है जो 2 नंबर का आएगा। तो 1 से 5 तक का 2 नंबर मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन 6 से 10 तक शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसका एक क्वेश्चन का वैल्यू रहेगा 3 मार्क्स, 3 नंबर, 3 अंक। अब छठा में देखिए, एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L क्या हो गया लंबाई, B क्या हो गया चौड़ाई, H हो गया हाइट। और लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल आधार का। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल गुना चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है L इंटू बी दिया हुआ है, लिख दिया 28 और यहाँ पे हो गया 168। अब 28 को काटते हैं 168 को 6 बार में कट जाएगा। 8 6 48 के 8 हाथ में 4 और 6 दूना 12 और 4 16। तो 28 से 168 कट जाएगा 6 बार में। तो H आपका हो जाएगा 6 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर सवाल पे। 6 मीटर आ गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया त्रिज्या दिया और हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर क्या हो गया त्रिज्या, एच हो गया हाइट और पाई का मान होता है 22/7। पुट अप कर देंगे। आर स्क्वायर को समझिए, आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर, आर इंटू आर। इसी आधार पर 3.5 3.2 बार लिखा गया है गुना में। 22 का मान, पाई का मान 22/7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इसको काट पीट कीजिएगा, जिससे क्या इसको कैसे काटेंगे देख लीजिए। 35/10, दशमलव हटा दिए 35/10। अब एक शून्य से कट जाएगा, ये एक शून्य 4 बच गया यहाँ। ये 7 बच्चे 35 से काट दिए, 5 दूना 10 से काट दिए ये, और ये 2 को काट दिए 11। तो मेरे पास गुना में क्या बच गया 11 गुना 35, 35 गुना 4, 35 गुना 4। अब इसको 100 गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्यू लिखते हैं मात्रक के ऊपर में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
8 नंबर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। OQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है और OP की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है, OQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है OP का वैल्यू निकालना है। और साथ में जो ये PR है, PR बराबर क्या है दिया हुआ है आपका QS + 2। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि QS से 2 अधिक है, ये दिया हुआ है। तो QS पहले निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि OS बराबर OQ और OP बराबर OR। तो ये 3 सेंटीमीटर है OQ, तो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा OS। और OQ क्या हो जाएगा आपका 6, OP क्या हो जाएगा 6, 3 3 + 3 6 और 2 जोड़ देंगे तो PR का वैल्यू आ जाएगा। PR का वैल्यू कितना आ गया 8। अब ये दोनों बराबर भुजा है OP और OR, इसका मतलब आधा है PR का आधा, तो OP कितना हो जाएगा आपका 4। OP कितना हो जाएगा 8 का आधा 4। ये आपका आंसर OP कितना आ जाएगा 4। अब इसको कैसे गणित में लिखते हैं, गणितीय भाषा में, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आंसर आपका 4 आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण PR और QS एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा OS बराबर OQ बराबर 3 सेंटीमीटर। OQ को वैल्यू दिया था, OS का निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो अब QS निकलेगा, जो विकर्ण है QS वो निकलेगा, क्या निकलेगा OS + OQ कर देंगे, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से क्या है, PR जो है QS से 2 अधिक है, तो QS का मान हम लोग कितना निकालें 6 निकालें, जोड़ दिए 8 सेंटीमीटर। इसलिए OP बराबर, OP क्या हो गया PR का आधा होगा, इसलिए OP का मान सॉल्व करके हम लोग 4 सेंटीमीटर लेते आए। काटते हैं 4 से, तो आपका आंसर आ गया OP बराबर 4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, यदि एक आयरन 360 में बेचा जाए तो 360 में बेचा जाए तो 10% का हानि होती है। मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 360 और हानि हो रही है 10%। और यदि इसको 450 में बेचा जाए तो क्या कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये निकालना है। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है हानि वाला और लाभ वाला विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य निकालना है। चलिए हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य है नहीं मेरे पास, तो क्रय मूल्य मान लिए, माना कि क्रय मूल्य बराबर x, क्रय मूल्य बराबर x मान लिए। आगे चलते हैं, अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना हानि बटा 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, जब हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुना हानि बटा 100। सबका मान पुटअप करेंगे अब हम लोग एक एक करके। विक्रय मूल्य मेरा 360 है, बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य का क्या मान है, x मान है, तो जहां जहां क्रय मूल्य है वहां x लिखेंगे, x माइनस x इंटू 10 के बराबर 10/100। तो 1 शून्य 1 शून्य काट दिए, तो मेरे पास क्या बच गया 360 बराबर x माइनस x/10। अब एलसीएम ले लिए, एलसीएम जब लिए तो यहाँ 10x माइनस x आ गया। एलसीएम यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम हर का क्या हो जाएगा 10 होगा, तो 10 लिए 10x माइनस x। अब इसको कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद 360 बराबर यहाँ कितना है 9x हो जाएगा, 10x में 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, अब इसको यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 का टेबल में 40 बार में कट जाएगा, 4 9 36 और 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 400। x बराबर कितना हो गया 400 रुपया, मतलब क्रय मूल्य कितना था 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना था 400 रुपया। चलिए अब लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, नया विक्रय मूल्य, आगे देखते हैं हम लोग।
तो हमारा क्या निकल गया, x बराबर 400, क्रय मूल्य निकल गया 400, नया विक्रय मूल्य दिया है 450, तो विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। कितना लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ 450, क्रय मूल्य 400, लाभ कितना हो गया 50, घटा दीजिए 50 आ गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है आपका 50 आया, 50 बटा क्रय मूल्य कितना निकालें 400 गुना 100, तो 2 शून्य काट देंगे, 2 का टेबल में पढ़ेंगे, 2 बार में आ जाएगा, ये 25 में 2 बार का टेबल में आएगा, तो कितना आ गया आपका 25/2%। 2 आंसर लिख सकते हैं आप, 12.1/2% आंसर लिख सकते हैं, या 12.5 भागा दीजिएगा 2 से तो 12.50 आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आंकड़ा दिया हुआ है 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात करें। क्या बोलता है, परिसर ज्ञात करें। परिसर में क्या, परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन आंकड़ा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है, 9 है। बड़ा आंकड़ा कौन है 9, और सबसे छोटा आंकड़ा कौन है 1 है। ये दोनों को माइनस कर देंगे, परिसर ज्ञात हो जाएगा। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं, परिसर बराबर क्या हो गया, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। हमारा उच्चतम मान कितना था 9 और न्यूनतम मान कितना है 1, दोनों घटा देंगे, आंसर आ गया 8। घटाने के बाद कितना क्या आ गया 8, तो यही आपका परिसर हो गया दिए गए आंकड़ा का। चलिए ये हो गया था अभी तक 3 नंबर का सवाल। 6 से लेकर 10 तक जो सॉल्व कीजिएगा आप, वो आपका रहेगा 3 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्व। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो 5 नंबर के सवाल करेंगे। एक सवाल ग्राफ का आएगा 5 नंबर का, ग्राफ का क्या आएगा 5 नंबर का। इस ग्राफ को देखिए और आपको जितने बिंदु दिख रहे हैं 5 बिंदु A B C D, उसका निर्देशांक लिखना है। उसका क्या लिखना है, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट निकला है, नियामक निर्देशांक लिखना है, बताना है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे A बिंदु है, A बिंदु। सबसे पहले ग्राफ में हम लोग किधर चलते हैं, X में चलते हैं, X अक्ष में चलते हैं। तो यहाँ बिंदु किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो इधर चलेंगे। X घर चले तो बिंदु को देखते कहाँ पे है, सीधा कर देते हैं हम लोग, ये 2 पे है। कितना पे, 2 पे। तो पहले X यानी कि इसका बिंदु क्या हो जाएगा 2, X घर वाला लिखते हैं। अब इसको मिलाते हैं, सीध में मिलाते हैं, Y अक्ष से मिलाते हैं तो 3, तो क्या हो गया, इसका हो गया 2,3। बी चलेंगे तो 5 घर चलने के बाद, और Y घर में 2 घर चल रहे हैं, तो बी का क्या हो जाएगा 5,3। अब आगे देखो सी है द्वितीय चतुर्थांश में, इसका मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे एक्स अक्ष में, तो कितना है सी कहाँ पे 3 पे, 3 से मिला दिए 3, तो इसका हो जाएगा पहला एक्स घर वाला लिखते हैं तो -3 कोमा। अब इसको y अक्ष से मिलाते हैं, बिंदु कहाँ पे है तो 2, तो -3 कोमा 2। अब बी देखिए तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय में है, तो देख लीजिए आप इसको एक्स घर में पहले चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स घर में 4 से है, 4 से यहाँ 4, इसका मतलब -4 हो जाएगा एक्स वाला भुज, और कोटि कितना हो जाएगा मिलाइए वाई एक्स वाले से, तो -3, 4 -4 -3 हो गया। ई का देखिए ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देखिए पहले एक्स घर चलेंगे, एक्स घर चले तो 5 से चल के यहाँ ई बिंदु पे आए, तो पहला हो जाएगा भुज कितना हो गया 5 कोमा। अब देखिए 4 वाई से किससे मिल रहा है -4 से, तो -4। ये पांचों बिंदु का आपका हो गया। अब इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग, आंसर लिख देते हैं। चलिए ए का निर्देशांक क्या हो गया 2,3, बी का कितना हो गया 5,2, सी का -3,2, डी का -4, -3, और ई का 5, -4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 500 रुपया
मूलधन पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही होता है। छमाही, जिसमें छमाही जब ब्याज संयोजित हो रहा है तो मूलधन वही रहेगा, मूलधन सेम रहेगा, मूलधन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तुम्हारा समय जो है n वो दुगुना हो जाएगा, तो 1 है तो ये दुगुना हो गया। और r जो है दर वो क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी 4% है तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग तरीके से। चलिए ब्याज क्या हो रहा है, छमाही संयुक्त होता है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 500 जो दिया हुआ है, जो वो जमा किया है। एन क्या हो जाएगा, 1 वर्ष था, छमाही है, इसे दुगुना कर देंगे यानी 2 आ जाएगा। और दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 है तो 2% हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब होता है विसर्धन अमाउंट, और पी हो गया प्रिंसिपल मूलधन। चलिए सूत्र ये हो गया आपका, सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। विसर्धन बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 ब्रैकेट बंद पावर n। तो मूलधन आपका 500 है, 1 हो गया, r छमाही है इसलिए 2 हो गया, बट्टा 100 यहाँ पे काट दीजिए एक बार में, और यहाँ 50 बार। तो आपका एलसीएम लीजिएगा तो 50 एलसीएम 50 + 1, इसको सॉल्व करके अकाउंट, अब इसको 50 दहाए 500 और ये 10 फिर 5 बार में कट जाएगा। अब 51 को 51 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 2601, और उसको 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 520 रुपया 20 पैसा। अब ये सीआई है, सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, विसर्धन माइनस मूलधन। 520 रुपया 20 पैसा आपका आया विसर्धन, और मूलधन आपका 500 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना घटाइएगा तो आ जाएगा 20 रुपया 20 पैसा। चलिए अंतिम सवाल पे, जो कंस्ट्रक्शन का संभावना है कि आपके एग्जाम में कंस्ट्रक्शन से लास्ट सवाल रहेगा 5 नंबर का, वो पूछेगा। आज कंस्ट्रक्शन में है कि समचतुर्भुज की रचना करना है जिसका विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। मतलब समचतुर्भुज की रचना करें जब दोनों विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। पहला स्टेप आपका है, पहला स्टेप है आपको एक रफ आकृति समचतुर्भुज का पहले खींच लीजिए, पहले एक रफ आकृति खींच लीजिए जिसमें आपका विकर्ण ये दिया हुआ है, विकर्ण आपका दिया हुआ है। अब सबका नाम लिख लेते हैं ताकि सुविधा होगा। ए बी सी डी। अब AC का मान हम लोग मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, क्या मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, और BD विकर्ण का मान लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी एक को तो मानना है, 2 विकर्ण है तो 8 सेंटीमीटर, 2 दिया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, पेंसिल और स्केल की सहायता से सबसे पहले हम खींचेंगे AC विकर्ण। AC कितना 6 सेंटीमीटर, तो लोग 6 सेंटीमीटर खींचेंगे स्केल और पेंसिल की सहायता से एक विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर। कितना है ये, AC 6 सेंटीमीटर खींचने। अब हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, मतलब 90 जहाँ पे काटेंगे 90 डिग्री बनता है, और एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर प्रकार और पेंसिल की सहायता से कितना का त्रिज्या लेंगे, आधा से अधिक। तो AC है तो 6 है, 6 का आधा कितना हो गया 3, आधा से अधिक लेना है तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लेते हैं, और एक को केंद्र मानकर दोनों तरफ एक चाप खींचते हैं। दोनों तरफ क्या खींचते हैं, एक चाप लेते हैं A बिंदु से केंद्र मानकर। प्रकार का नुकीला भाग A बिंदु पे रहेगा, और पेंसिल से हम लोग चाप खींचते हैं दोनों साइड विकर्ण के दोनों तरफ। अब वही चीज सेम त्रिज्या से C को केंद्र मानकर एक चाप इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बिंदु मिल गया, इसको ये 2 बिंदु मिल गया। अब दोनों बिंदु को स्केल और पेंसिल की सहायता से एक खींच दिया, ये खींच दिया आपने,
ये खींचा गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि लंब संविभाजक होता है दोनों विकर्ण, यानी 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ बीचों बीच यहाँ O मान लेते हैं, O को केंद्र मानकर, अब O को केंद्र मानकर 8 का आधा कितना हो गया 4, तो दोनों तरफ 4-4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? दोनों तरफ एक चाप खींचेंगे। O को केंद्र मानकर आधा आधा करता है, तो 8 का आधा 4। आप चाप खींच दिए। आप स्केल और पेंसिल की सहायता से ये दोनों बिंदु को ये मिला दिए, एक बार ए से इधर, एक बार इधर मिला दिए, और फिर यहाँ से मिला दिए, इसको स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको मिला दिए। ये हो गया आपका समचतुर्भुज प्राप्त हो गया। और रफ फिगर को देखिए, इसको ए बी माने हैं, उसको लिख दीजिए। नीचे साइड बी है, बी लिख दिए, सी डी। ये आपकी रचना हो गई ए बी सी डी समचतुर्भुज, जिसमें विकर्ण दिया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।